इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी लास्ट में कांस्टेंट टर्म दी होती है उसको हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब हम इस 12 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर हमें ये मिडिल वाली टर्म मिले जो कि एक्स का कोफिशिएंट है विथ साइन। 12 के हम फैक्टर्स करेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं। 4 और 3 जब मैं इसको प्लस करूँगी तो 7 मिलेगा। 6 और 2 8 मिलेगा हमें, लेकिन 7 चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये फैक्टर्स लेंगे। यहाँ पे साइन दिया हुआ है माइनस, तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 को हम कैसे लिखें, जैसे हमें -7 मिले तो हम क्या लिखेंगे, -4 -3, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा और साइन क्या आ जाएगा, -7। तो हम इन दोनों फैक्टर्स को लेंगे। अब इसको तोड़ के कैसे लिखते हैं वो देखें। फैक्टर्स हमने क्या लिए, -4 और -3। फर्स्ट वाली टर्म को हम वैसे का वैसा लिखेंगे, 12x²। अब हमें इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखना है इन दो टर्म्स में, -4 और -3। तो -7x को मैंने लिख दिया -4x -3x, क्योंकि जब इसको हम ऐड करेंगे तो वापस मुझे -7x मिल जाएगा। और जो लास्ट वाली टर्म है उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे, +1 है तो यहाँ पे क्या कर दिया, +1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 2 के पेयर्स बनाने हैं। ये 2 के पेयर्स बन गए और यहाँ पे भी 2 पेयर, 2 का एक पेयर बन गया। अब हम देखेंगे इस पेयर में जो भी कॉमन है उसको हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे x² है, x है, तो एक x जो है वो हमने बाहर निकाल लिया। अब 4x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 3 जा 12 होता है तो 3 बचा। एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया। माइनस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया। 4x हमने पूरा ही बाहर ले लिया है तो कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1 लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वापस हमें इसको मल्टीप्लाई करने पर वही मिलना चाहिए नंबर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मिलेगा। अब 3x और 1 इसमें कोई भी कॉमन नहीं लग रहा है तो -1 कॉमन ले लिया हमने, 1 ले लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 3x बचेगा, क्योंकि इसको जब हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x चाहिए हमें। अब हमने यहाँ पे माइनस साइन लिया है। जब भी हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो अंदर का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 1 है तो ये 1 आ जाएगा। अब हम इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी 3x - 1 है ब्रैकेट में, यहाँ पे भी 3x - 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया 3x - 1, इसमें से 3x - 1 बाहर आ गया तो बचा क्या, 4x बचा, तो 4x लिख दिया। बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। ये 3x - 1 बाहर आ गया, 1 बचा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दो टर्म्स आ गई। तो हमें दो फैक्टर्स क्या मिल गए, एक मिल गया 3x - 1 और एक मिल गया 4x - 1। तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। ये दो इसके हमें फैक्टर्स मिल गए, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा।